7 अक्टूबर को मिसाइल दागने से शुरू हुआ संघर्ष धीरे धीरे जंग में तब्दील हो गया। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में सैकड़ों जानें गई। हर जगह तबाही का मंजर है। अब इस मामले में संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने कहा है कि फिलिस्तीनी कब्जे वाले क्षेत्रों में इजराइल की उपस्थिति गैर कानूनी है और इसे समाप्त करने का आह्वान किया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे ने शुक्रवार को जारी अपनी गैर बाध्यकारी राय में कहा कि इजराइल ने पश्चिमी तट और पूर्वी यरूशलेम में कब्जा करने, स्थायी नियंत्रण लगाने और बस्तियां बनाने की नीति को लागू करके वहां कब्जा करने वाली शक्ति के रूप में अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया है। उसने कहा कि इस तरह की हरकतें कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजराइल की मौजूदगी को गैर कानूनी बताती है। संयुक्त राष्ट्र के निकाय ने कहा कि इजराइल की निरंतर मौजूदगी अवैध है और इसे जितना जल्दी हो सके समाप्त किया जाना चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने शुक्रवार को अहम घोषणा करते हुए कहा कि इजराइल का फिलिस्तीनी इलाकों पर कई दशकों से अवैध कब्जा है और इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। इजराइल ने 1967 में अरब देशों को हराने के बाद वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था। आईसीजे ने ये टिप्पणी इन्हीं इलाकों को लेकर की है। आईसीजे ने कहा कि इजराइल ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है और फिलिस्तीनियों के अधिकारों को छीना है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। इजराइल को इन इलाकों पर इतने सालों तक शासन के कारण फिलिस्तीनियों को मुआवजा देना चाहिए। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक आईसीजे के फैसले के बाद वेस्ट बैंक में बसाए गए इजरायली लोगों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने वेस्ट बैंक के करीब फिलिस्तीनी आबादी वाले बुदीन गांव में आग लगा दी। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस फैसले को खारिज करते हुए इसे झूठा फैसला बताया। आईसीजे के फैसले के बाद पीएम नेतन्याहू ने एक बयान में कहा, यहूदी लोगों ने फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। यहाँ वही लोग रह रहे हैं जिनकी अपनी जमीन है। यरूशलेम कब्जाई जमीन नहीं है बल्कि इजराइल की राजधानी है। आज ये नहीं है, हमेशा से ये इजरायलियों की ही जमीन रही है। नेतन्याहू ने कहा कि आईसीजे का कोई भी फैसला इस ऐतिहासिक सच को झुठला नहीं सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुरोध पर आईसीजे ने इजरायली कब्जे पे विभिन्न देशों की दलीलें सुनने के लिए फरवरी में एक सप्ताह का सत्र बुलाया था। इसमें कई देशों ने इजराइल से 57 साल पुराने कब्जे को छोड़ने की अपील की थी। शुक्रवार को हुई सुनवाई गाजा पर इजराइल के 10 महीने के भीषण सैन्य हमले की पृष्ठभूमि पर हो रही थी। दक्षिण इजराइल में हमास के हमलों के बाद उसने अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू की थी। एक अलग मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने दक्षिण अफ्रीका के इस दावे पर विचार किया कि गाजा में इजराइल का अभियान नरसंहार के बराबर है। इस दावे का इजराइल पुरजोर खंडन करता है। पश्चिमी एशिया में युद्ध में इजरायली ने 1967 में पश्चिमी तट, पूर्वी यरूशलेम और गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था। फिलिस्तीनी तीनों क्षेत्र को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में चाहते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।